जी, तो सुना आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी गरीब को इंसाफ चाहिए होता है और ताकतवर तबका जो है वो सिर्फ क्या चाहता है, एनआरओ चाहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो कानून से ऊपर है। और वज़ीर आज़म साहब ने बात तो सही कही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मुल्क को माजी में मिलने वाले एनआरओ ने बहुत नुकसान पहुँचाया और एनआरओ देने वालों ने भी अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत को आए हुए इतने साल हो गए, 3 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है। अब ऐसे में अवाम तो ये सुन सुन के थक चुके हैं ना कि बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें, उसकी वजह से अब अवाम आज की बात करना चाहते हैं। अब इसका तो बड़ा आसान है कि पूरा टेन्योर मुकम्मल कर दें, अगला इलेक्शन आ जाएगा, फलां की वजह से, पिछले की वजह से बस 5 साल पूरे हो गए। ये तो बड़ा आसान हो गया ना। फिर अपनी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाब देगा? अब अवाम हुकूमत से पूछ रही है ना कि चले 3 साल कह दिया पिछले वालों के से, अब आपने क्या करना है, पूरे 5 साल ये कहना है और फिर अपना टाइम पूरा करना है। अवाम पूछ रही क्या किया इस हुकूमत ने, इक़दामात क्या किए, क्या प्रैक्टिकली किया। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है। उनमें से गरीब अवाम को तो यकीन जानिए नाज़रीन, आप ये बात समझ रहे होंगे कि बहुत से लोगों को शायद यही नहीं पता होगा ये एनआरओ कहते किसे हैं, ये एनआरओ होता क्या है। यकीनी तौर पे ऐसे लोग आपके भी बहुत से जान पहचान वाले होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि एनआरओ है क्या। वो कहते होंगे वो कल प्राइम मिनिस्टर किसी एनआरओ की बात कर रहे थे, एनआरओ हैगा कि ये सानू नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे होंगे उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से गर्ज है कि उनके बच्चे भूखे न सोएं। मैं ये नहीं कह रही कि एहतसाब ना किया जाए, करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जो महंगाई की वाकई एक वजह भी है। इसीलिए करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो खात्मा नहीं होगा। लेकिन एहतसाब के साथ साथ एक चीज़ होती है जी बेहतरीन मौशी पॉलिसी, वो भी ज़रूरी है ना, ताकि महंगाई के मरज़ पे काबू पाया जा सके। अब वज़ीर आज़म साहब की खारिजा पॉलिसी बेहतरीन है, लेकिन वज़ीर आज़म जितने मर्जी अच्छे इक़दाम कर लें, अगर वो महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो फिर आवाम को उनके बाकी अच्छे इक़दाम से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ आज, क्योंकि गरीब आवाम इस वक्त सिर्फ ये चाहती है कि उनको रिलीफ मिले, बस उनको रिलीफ से गर्ज है और किसी बात से गर्ज नहीं है। अवाम को ये गर्ज नहीं है कि कौन सा सियासतदान जेल में डाल दिया, कौन सा जेल से कब बाहर आ गया, किस पे कितने मुकदमात हैं, कौन मुकदमात का सामना कर रहा है, कौन फरार हो गया। अवाम को सिर्फ एक फ़िक्र है कि जी दाल रोटी की फ़िक्र है, हमारे घर जो है ना चूल्हे ठंडे ना हो जाए, हमारे घर रोटी बन जाए, बच्चे भूखे पेट ना सोएं। अब हुकूमत ने अवाम पर एक बिजली और गिरा दी है। वो क्या जी, बिजली के रेट बढ़ाकर गिरा दी गई बिजली। अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ज़रा सुन लें, 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिए। लोगों की बेचारों की तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है, जो बेरोज़गार हैं वो बेरोज़गार ही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, कहाँ से देंगे बेचारे बिल। अब ज़रा क्या कहते हैं कि वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है और बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, हुकूमत ने घी जैसी बुनियादी अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी जो अवाम का तेल निकालने के लिए काफ़ी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफ़ान आया हुआ है। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स के घी हैं उनकी कीमतों में ज़रा सुन लें, 40 से 1090 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अब भी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, अब ये खबर भी सामने आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी हो सकती हैं। अच्छा, ये तो वैसे रोज़ की खबर बन गई ना, ये तो किसी को खबर शायद ना लगती हो। हाँ, ये बॉम्ब की तरह गिरती होगी बेचारे गरीब लोगों पर, लेकिन अभी रोज़ की बात है, लोग तैयार बैठे होते हैं। अच्छा, ये रेट ऊपर जाने लगेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी, आज बढ़ी, कल बढ़ी, क्योंकि ओगरा की जानिब से भी इरसाल करदा समरी में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे और हाई स्पीड जो डीजल है 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब ज़राए क्या कहते हैं कि कीमतों में इजाफे की जो हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे और नई कीमतों का इतलाक वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। और ये भी मुमकिन है कि पेट्रोलियम जो लेवी है, सेल्स टैक्स है, वो कम करके अवाम को रिलीफ फराम कर दिया जाए। अल्लाह करे कि ये रिलीफ नामी चीज़ अवाम के हाथ लगे, लेकिन फ़िलहाल अवाम के हाथ एक ही चीज़ लगी हुई है जिसने अवाम का जीना दूभर किया, वो है महंगाई। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने दिलासे भी बहुत दिए कि जी मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है और अवाम को इसका रिलीफ मिलेगा, लेकिन अवाम फ़िलहाल महंगाई में ही ज़िंदगी गुजार रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।